रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तोशा खाना केस के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू जारी थी और इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल नजर आ रही है उसमें काफी सारे सवालात हैं जो खड़े किए जा रहे हैं, काफी सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बहस हो रही है। दो नुक्ता नजर हैं इसके ऊपर। एक है मॉरल वैल्यूज जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये जो तोशा खाना के ताइफ हैं उसको बेचा ही ना जाता तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। माजी में भी इस तरह के ताइफ बेचे गए, उनको रखने के हवाले से बहुत सी इतलात सामने आई, लेकिन इस बार भी ये जब सूरत हाल आई तो यकीन तौर पर इसके ऊपर बहस जारी है। दूसरा इसका लीगल पहलू है। इसका लीगल पहलू क्या होगा और इसके हवाले से क्या मामला आएंगे, यकीनी तौर पर ये भी बहुत अहम होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जनाब मोहतरमा सेनेटर श्री रहमान साहिबा ने एक ट्वीट किया, मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि तोशा खाना इल्जाम नहीं, एक साबित शुदा मामला है। आप इस केस में कौमी असेंबली की रुकनीत से नाअहल हुए, आपको इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब होने पर सजा सुना दी, आपका बरतानिया आपका बयानिया और नारा मुनाफकत और झूठ पर मबनी है। आपकी बौखलाहट से जाहिर होता है कि आप बुरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि जो डाकू की सियासत करने वाले तोशा खाना मुतालिक चलने वाली खबरों पर क्यों भड़क उठे हैं, अगर चोरी नहीं की तो खबरों पर क्यों एतराज है। खबर देना मीडिया की जिम्मेदारी है। आप चाहते हैं कि आपकी करप्शन और चोरी पर कोई बात ना करे, चोरी नहीं की तो खबर से क्यों डर रहे हैं। यह कहना था सेंटर श्री रहमान साहिबा का और यही कुछ जो तासुरात हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमती जमात के बेशतर अरकान के हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें अशफाक नेमत साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, इनसे जानेंगे कि ये जो इस वक्त मामला चल रहा है दरअसल ये क्यों इस वक्त इतना ज्यादा इसमें कंफ्यूजन का शिकार नजर आता है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब ये बताइएगा कि ये जो तोशा खाना के तहाइफ हैं, माजी में तो आपकी जमात के ऊपर इल्जामात लगते रहे, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जामात लगते रहे, आपके इत्तेहादियों के ऊपर इल्जामात लगते रहे, फॉर अ चेंज तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लग रहा है। तो पहले तो ये किस तरह की फीलिंग है कि क्योंकि इस बार लाइन ऑफ फायर में आप नहीं है, आपके सियासी हलीफ हैं। देखिए मुनीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लाइन पे लिया। मुनीर भाई देखिए, जहाँ तक अपना सवाल है कि एक तो ये चीज आई आज से 2 दिन पहले जो है रात में आपका अपना शाजिब खान साहब के प्रोग्राम के अंदर ये चीज आ गई सामने और उसमें उन्होंने सारा मीडिया पे उन्होंने बताया कि जी ये जो है उमर फारूक साहब ने चीजें ली हैं और ये दुबई में इनका जो है सारा लेन देन का मामला हुआ, जिसमें हमारे जो है आपका उस वक्त के जो है वो वफाकी मिनिस्टर से एडवाइजर थे आपका अकबर सिद्दीक अपने शहजाद अकबर साहब, उन्होंने सारा ये सब कुछ किया। लेकिन बात यहाँ पर इस वक्त ये नहीं हो रही। जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इमरान खान को उन्होंने करप्ट साबित किया, शेरी रहमान साहिबा का ट्वीट का मतलब ही यही है ना कि करप्ट थे। और जब ये चीजें सामने आ गई तो उसके बाद खान साहब ने कल अपने एक लाइव उसके अंदर बोला कि जनाब वो जो है आपका क्या कहते हैं ये शाजमैन के शाजिब खानजादा के ऊपर केस करूंगा। एक मीडिया का भाई मीडिया आजाद है इस मुल्क में, मीडिया को हक और सच की बात करने की आजादी है और उस आजादी को दबाने के लिए खान साहब जो है उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी मैं आपको लंदन में और लेकिन केस करना तो खान साहब का कानूनी इख्तियार है ना सर। वो तो अगर कोई चीज समझते हैं कि उनको गलत हुई है तो वो केस कर सकते हैं, इख्तियार है उनके पास, तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। भाई देखिए जब पहले भी खान साहब जब ये हुकूमत में भी नहीं थे तो उस वक्त भी ये जियो के खिलाफ थे, जियो के ऑफिस में इन्होंने हमले किए, सब कुछ किए। अब भी ये यही कहते हैं कि जी मैं जो बोलूं वो सच है, बाकी जो दूसरा कोई बोले वो झूठ है। ये एक जो है ना बंदा ये एक सियासी जोकर है और ये इसने कौम के साथ जो है ना इसने मजाक बनाया हुआ है। अब जब इसकी चीजें सामने आ रही है तो ये उसको फेस नहीं कर रहा। अशफाक साहब ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि तोशा खाना से तहाइफ लिए और यकीन तौर पे आपका इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, मुझे ये समझाइए कि क्या माजी में तोशा खाना से कोई तहाइफ नहीं लिए गए या मुस्तकबिल में आपकी जमात जब बरसर इक्तदार आज मौजूद है और या आने वाले दिनों में जब भी इस तरह के कोई मामलात होंगे तो आपकी जमात कोई तहाइफ नहीं वसूल करेगी? देखिए अपना मुनीर भाई, बात ये है कि अगर तोशा खाना से अगर किसी ने ताइफ अगर वसूल किए हैं या तो वो किए तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के होते हैं। अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन ने फिर से इमरान खान को क्यों सर अपना वो अपना इनकी जो सर मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं ना कि ये ताइफ वसूल किए जा सकते हैं, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है ना। पीपल्स पार्टी ने कभी पीपल्स पार्टी को या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को
जब शहीद रानी मोहतरम बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी। सर वो गिलानी साहब का जमाने में वो हार वाला वाकया आपको याद ही होगा, नहीं वो तो फिर वो कालीन वाले वाकया, तो फिर इस तरह के तो बड़े सारे मामला रहे हैं माजी में भी। तोशा खाना में आज मौजूद है सर, वो हार किसी और के पास नहीं है, वो तोशा खाना में मौजूद है। अगर ऐसा था तो इलेक्शन कमीशन ने इनको नाइल क्यों किया? देखिए सबसे मेन चीज ये है, कल इमरान खान साहब ने जो बोला कि जी के शाहजेब खान ज्यादा झूठ बोल रहा है या जियो के खिलाफ मैं इनके खिलाफ केस करूंगा, मैं देख लूंगा, फिर जो फैसल वाकर साहब जो कह रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? फैसल वाकर साहब ने तो वो तस्वीरें भी ट्वीट की जिसमें आपका उमर अयूब साहब इनके वफाकी मिनिस्टर, खुद फैसल वाकर उस वक्त के वफाकी मिनिस्टर थे, 4 तस्वीरें ट्वीट हुई है, एक में वो खड़े हुए हैं, एक में वो बैठे हुए हैं, आया कि वो उस चीजों का रेट का तय कर रहे थे। फिर यहाँ से शहजाद अकबर साहब को उन्होंने दुबई भेज दिया, शहजाद अकबर साहब ने वहां गए, फिर फराह गोगी साहबा आ गई, वो पैसे रिसीव करती हैं, आपने जो है एक रसीद 2 नंबर। लेकिन अशफाक साहब मुझे एक बात समझाइए, अशफाक साहब एक छोटा सा मसला है इस तमाम जो सूरत हाल में, एक टेक्निकल इशू है। अगर ये ट्रांजैक्शन उस वक्त की गई और आप कह रहे हैं कि उमर फारूक साहब बड़ी क्लोज थे उस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत से, तो आपको लगता है कि उमर फारूक साहब ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को धोखा दिया और उनके राज को मंजर आम पे ले? आपको ऐसा लगता है? सर मैं देखिए मैं उमर फारूक साहब को जानता ही नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं जो कि खुद की कुर्बत थी, उनके करीबी ताल्लुक थे, तो उन्होंने अपने ताल्लुकात को तो कॉम्प्रोमाइज किया ना इस तरह की बातें करके। तो अगर तो ये ताल्लुक था तो कॉम्प्रोमाइज किया गया। मुनीर भाई देखिए सिंपल सी चीज है, एक चीज टीवी के ऊपर ब्रेक होती है और उसके ब्रेक होने के बाद वो बंदा ऑन टीवी आता है, वो सारी बातें करता है। सर ये सवाल ये आज का नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, पीटीआई के जो है फवाद चौधरी साहब आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये सब झूठ है, फलाना ढिमकाना ये वो, फिर खान साहब आके बोलते हैं कि जी मैं शाहजेब खानजादों को देख लूंगा, केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मीडिया को धमकियां देना शुरू कर दी। उसके बाद फैसल वादा जो इन्हीं की पार्टी के, मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा सर, इनकी पार्टी का अब नहीं है, अब इनकी पार्टी के नहीं है सर वो अब नहीं है ना, लेकिन जिस वक्त वो जब ये सारा जब गवर्नमेंट में कभी उन्होंने किया ना, तो 2 ही मिनिस्टर थे, फैसल वादा ही मिनिस्टर थे, उमर अयूब मिनिस्टर था इनका, तो इन्हीं की मौजूदगी वो तस्वीर बताओ, वो तो बल्कि ट्वीट पर लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी ये तस्वीरें ही सब कुछ बता देंगी आपको। मेरा अच्छा एक सवाल अशफाक साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूं, मुझे एक सवाल का, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। तोशा खाना केस का जो मामला है वो दरअसल कितने अरसे से जेर बहस आ रहा है, आप बता दें? तो 4, 5, 6 माह हो चुके? देखिए बात 6 माह या 7 माह, सर मैं सवाल सिंपल से सवाल है सर, 3 से 4 माह तो हो चुके कम से कम तोशा खाना के ऊपर जब से बहस शुरू हुई। मुनीर भाई देखिए बात तोशा खाना की नहीं है, बात ये छोटी सी समझने की है। एक बंदा यहाँ बैठ के जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था उससे पहले जब सर मैं सवाल ये नहीं कर रहा सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, अगर तोशा खाना केस का जो मामला है पिछले 3-4 माह से जेरे बहस है, उमर फारूक साहब ने 2 रात पहले कैसे फैसला किया कि अब उनको मीडिया पे आना है? उससे 6 माह पहले तक वो बिल्कुल खामोश थे। 2019 में जो घड़ी वो कहते हैं कि उन्होंने ली, तो 2019 की ली हुई घड़ी को 2 दिन पहले 2022 की नवंबर की 12 तारीख को उनको कैसे याद आता है कि मुझे ये फैसला करना है और मुझे अब मीडिया पे आके बात बतानी है? तो या तो ये कहीं ना कहीं इसमें कोई पेचीदगी है, कोई चीज है जो मिसिंग है। देखिए इंसान का ज़मीर होता है, और जब इंसान का ज़मीर जब देखता है कि जिस तरह मुल्क में हालात पैदा किए जा रहे हैं, एक बंदा आपको लगता है उमर फारूक साहब का ज़मीर जागा है? बिल्कुल ज़मीर जागता है सर। ऐसी के वक्त इंसान को बताता है, जब उसके साथ के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि अब बोल दो, अब बताओ कि ये सब चीजें गलत हुई हैं और ये जो इसने किया है ये गलत किया है। शहजाद अकबर जाके सौदे कराता है, गोगी अपना फराह गोगी जाके पैसे रिसीव करती है। आप पूरे मुल्क में बैठ के तमाम सियासी जमातों की पार्टियों को चोर कह रहे हो और खुद आप सबसे बड़े करप्ट तो आप खुद निकले। इससे आपकी इस चीज से तो आपकी करप्ट जाहिर होती है, आपने उसकी रसीदें बना। सर मुझे एक बात बताएं, आज आपकी जमात बरसर इक्तदार है, ये जो तोशा खाना वाला जो मामला है, ये जो कानून है, इसको पूरी तरीके से तब्दील क्यों नहीं कर देती कौमी असेंबली में कानून को कि आज के बाद जो तारीफ आएंगे कोई भी वजीर, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी वजीर आजम, कोई भी सदर उसको नहीं ले सकेगा? आज ये आपके पास इख्तियार है, कानून पास कर दें। भाई देखिए जहां तक ऐसे कानून की बात है, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, किसी ने आज तक कोई चीज उठाई नहीं है, इन्होंने उठाई है ना। सर अब कर देना, अब ये कानून ले आए, अब कानून ले आए ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो बादशाह बने हुए थे, इन्होंने तो हर चीज अपनी मर्जी से की। ये जब वजीर आजम, सर आप दरवाजा बंद कर देना, कि दरवाजा वंश और बंद कर दें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इस चीज का फायदा ना उठा सके। देखिए जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई, इन्होंने कहा जी मैं 90 दिन के अंदर ये कर दूंगा, 1460 दिन ये गवर्नमेंट में रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया।
ठीक है जी, इन्होंने सारे झूठे वादे किए, हम ये कर देंगे, करप्ट पकड़ेंगे, जबकि खुद ही करप्शन के बादशाह निकल गए, इनके सारे मिनिस्टर करप्ट निकल गए। पहले ये अच्छा अशफाक भाई, ये बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। अशफाक भाई ये बताइए, इस वक्त जो मुबैना तौर पे एक कंपनी सामने आई है जो कि यूएई दुबई बेस्ड कंपनी है, जो कि इस बात का दावा कर रही है कि ये घड़ी उनके पास थी और उन्होंने इस घड़ी को बेचा, तो अगर ये बात सच साबित हो जाती है कि वो घड़ी उनके पास थी और उमर फारूक साहब डायरेक्टली उनके पास ये घड़ी नहीं पहुंची बल्कि 2 या 3 सेलर्स के बाद उन तक ये घड़ी पहुंची, तो फिर ये तमाम तर सूरत हाल का क्या होगा? बात ये कि पहुंची कैसे घड़ी क्यों पहुंची भाई, कैसे पहुंची, क्यों खरीदी गई? सर कानून इजाजत देता है, आप ये कह दें कि अखलाकी एतबार से गलत है। सर इन्होंने, मैं बताऊं, देखिए बात में आपसे यही, इनका मसला यही है। सर घड़ी बेचना, घड़ी खरीदना और घड़ी बेचना, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? ये जब से गवर्नमेंट में आए ये पागल हो गए थे, इनको जो हाथ में मिल रहा था करे जाते। इन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट का जो नून लीग गवर्नमेंट से गई, जो उन्होंने जो खजाने पैसे छोड़े और जो इन्होंने कर्जे लिए। सर मुझे अशफाक भाई सवाल बड़ा सिंपल है, अशफाक भाई सवाल बड़ा सिंपल है, क्या तोशा खाना से इस मौजूदा हमारा जो कानून निजाम है क्या ये इजाजत देता है कि आप वहां से कोई चीज लें, इस कीमत पे लें और फिर उसका इस्तेमाल करें, उसको बेचें? हमारा कानून इजाजत देता है, हाँ या ना, ये बता दें। एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको मिली, उसने इस्तेमाल की, जब वो सीट से गए। सर मुझे ये बता दें, क्या कानून इजाजत देता है उसको, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो उसको 20% या 50% कीमत पे खरीद सकता है? नहीं सर, नहीं देता ही नहीं। सर कानून इजाजत देता है। सर आज आप कानून तब्दील कर देना, क्यों मौका है आपके पास? सर बात ये नहीं है, देखिए कानून आप कर दे, कानून में और भी चीज है ना, और भी चीज आप ऐड कर लेना। अब एक चीज आपने ली 500 रुपए की, आप वहां पे शो कर रहे हो, आपको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट की तो कीमत ही नहीं होती, पहली चीज तो ये भी। और अगर उसकी ऑफिशियल कीमत लगाई जाए और उसकी ऑफिशियल कीमत 500 ही होती है, तो आप वो जो है वहां पे उसी चीज को आप 200 में जाके ले। सर आप कह रहे हैं वैल्यूएशन गलत निकाली, आप ये कह रहे हैं वैल्यूएशन गलत निकाली? हाँ सर, आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो निकाली गई वो कम निकाली गई? सर ये बिल्कुल इसी तरह होगा ना, मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि तोशा खाना से तहरीफ लेना गलत नहीं है, सही वैल्यूएशन पे लिया जाए। बिल्कुल करप्शन, खुली करप्शन सर, वादे करप्शन। शहजाद अकबर क्या करना है दुबई, फराक होगी क्यों गई भाई, क्यों रिसीव कर रही है पैसे? मतलब पाकिस्तान की जो है वो दुबई जाके पैसे कर रहे हैं। अच्छा होता क्या है कि चोरी वाली चीज, देखो चोर के ना, चोर कभी चोरी करता है ना तो कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ता है, आज नहीं कल नहीं पकड़ा जाता है, और वही बात चोर पकड़ा गया, सामने आ गई बात। सर वैसे अशफाक भाई पीपल्स पार्टी, अशफाक भाई अशफाक भाई मुझे क्लियर कर दें ताकि हम क्लैरिटी पे पहुंचे ना। जी मुझे ये बता दें, मैं आपकी जो गुफ्तगू से जो बात समझ रहा हूं कि तोशा खाना से तहरीफ लेना गलत नहीं, सही कीमत पे लिए जाए, सही आपका ये मौक़िफ़ है? नहीं मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है सर। मेरा सर आप कह रहे हैं तोशा खाना से तहरीफ नहीं लेने चाहिए? सर एज अ प्राइम मिनिस्टर जब आपको कोई तोहफा मिलता है, आपने उस तोहफे को यूटिलाइज किया, जब आप गवर्नमेंट, जब आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर हटते हैं तो आपको वो तमाम तर चीजें वापस। सर तो कानून में तो फिर इसकी गुंजाइश जो मौजूद है उसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? सर कानून तो इसकी इजाजत देता है सर कि कोई भी शख्स। बताओ मुनीर भाई, एक बात बताओ आपको, मैं क्लियर करता हूँ। हमारे एक पार्टी के मिनिस्टर हैं, उनसे वो कहती है कि जब हम मिनिस्टर होते हैं, जब हमारे पास जो सरकारी नंबर्स भी होते हैं ना, और जब हम यूज कर लेते हैं, जब गवर्नमेंट जाती है तो उसके बिल्स तक क्लियर करके हमें वो नंबर, सरकारी नंबर भी वापस करने पड़ जाते हैं सर, क्योंकि वो बिल अगर हमने उस डेट, अपनी मिनिस्ट्री से डेट से हट के अगर हमारे पे बिल चढ़ा तो वो हमें पे करना होता है। फिर वो इदारे गवर्नमेंट का काम नहीं, फिर वो उस पर्सनल बंदे का काम होता है, क्योंकि उसने इस टाइम से हट के किया। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीजें हुई, चीजें गायब। अशफाक भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया प्रोग्राम में वक्त। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू साथ में ये भी है कि जो दूसरों को करप्ट कहता था आज वो खुद करप्ट निकला। लेकिन अभी साबित होना बाकी है ना अशफाक भाई, निशानदाही भी इन्हीं के लोग कर रहे हैं, फैसल वादा इन्हीं का ही था। ठीक है जी, बात ये है सजा। अब मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये कि आप जब दूसरों को उंगलियां उठाते हो, पहले अपने गिरबान में झांको, फिर आप जब आपने पूरे मुल्क में जो एक अफरा तफरी मचाई हुई है, आपका और फैसल वादा जो आप तोमन जेरी का जो खेल खेल रहे हो, आप एक सियासी जोकर बने हुए हो, और अभी आपकी जो अपनी लीडरशिप जो बैठी हुई ट्रक पे घूम रही है, उस ट्रक पे घूम रहे हो, आप ट्रक पे खड़े हो, आपस में लड़ रही, लाला मूसा पे लोग नहीं है, 5-6 हजार पुलिस एहलकार इनके साथ घूम रहे हैं, 3000। सर आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त महदूद है अशफाक भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीन तौर पे यहां पे बहस जरूर है कि जिस अंदाज से घड़ी ली गई उसके ऊपर जिस अंदाज से तमाम तर कार्रवाइयां की गई, उसमें कानून क्या इजाजत देता है, कानून में क्या गुंजाइश थी, और कानून की गुंजाइश के पेश नजर कहां का क्या क्या फायदा उठाया गया, कौन से लूप होल से जिसका फायदा उठाया गया या नहीं उठाया गया। दूसरा अहम सवाल यह है कि जो उमर फारूक साहब क्लेम कर रहे हैं, उनके क्लेम के बाद
एक और क्लेम आ रहा है सामने। कुछ कंपनी है जो कि इस बात को क्लेम कर रही है कि जो ये घड़ी है दरअसल ये उनके पास थी और उन्होंने इस घड़ी को फरोख्त किया। तो अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये घड़ी दरअसल उमर फारूक साहब को डायरेक्टली सेल नहीं हुई, ये 2 या 3 सेलर्स के बाद ये उन तक घड़ी पहुंची है, तो फिर उमर फारूक साहब ये तमाम तो स्टोरी बता रहे हैं जो खान साहब कह रहे हैं कि कुक्ड अप स्टोरी है, फिर इसका क्या होगा, फिर ये स्टोरी कहां जाके स्टैंड करती है। खुद उमर फारूक साहब की जो साख्त है उसको लेके भी काफी ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। उमर फारूक साहब के ऊपर काफी सारे केसेस थे, माजी में बहुत से मामलात में वो मतलूब रहे और उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनको सुन रहा था तो वो तो ये कह रहे हैं कि सियालकोट के शायद हर थाने में वो मतलूब थे और उनको वांटेड करार दिया गया। और उसके अलावा भी दुनिया के कुछ दीगर ममालिक हैं उसमें भी उमर फारूक साहब को वांटेड करार दिया गया है। अब अगर ये सूरत हाल है तो ऐसी सूरत हाल में उमर फारूक साहब की जो गवाही है उसकी क्या वक़्त रह जाती है। दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम पहलू है वो मॉरल और एथिकल मामला। इस वक्त खान साहब का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखते हुए कहा जा रहा है कि जो ये ट्रांजैक्शन हुई शायद ये खान साहब के कद को सूट नहीं करती थी। अगर इस तरह का मामला है तो उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ मंजर आम पे आके बताएंगी कि किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन हुई और इसके बाद क्या प्रोसीजर्स, क्या तरीकेकार इख्तियार करते हुए इसको सेल आउट किया गया और उसके ऊपर क्या मजीद कार्रवाई हुई, इसकी मनी ट्रेल क्या थी। और उम्मीद करते हैं कि उमर फारूक साहब भी जो क्लेम कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन की, उसके ऊपर भी वो वाज़ेह और ठोस शवाहिद प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।